हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले क्लास 12th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अलजेब्रा का टॉपिक है, मैट्रिक्स। छोटा टॉपिक है लेकिन मार्क्स में बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। और मैं आपको सबसे पहले मैट्रिक्स पढ़ाने से पहले बताना चाहूंगा कि हम मैट्रिक्स में क्या पढ़ने वाले और कैसे पढ़ने वाले हैं। हम मैट्रिक्स को पढ़ेंगे की पॉइंट्स के जरिए। पूरे मैंने मैट्रिक्स को 3 की पॉइंट्स में डिवाइड करा है, जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड पे। मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक, टाइप्स ऑफ मैट्रिक एंड ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये 3 की पॉइंट्स बनाए मैट्रिक्स को, और 3 की पॉइंट्स के जरिए हम पूरा मैट्रिक्स कवर करेंगे। इससे हमें बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। एडवांटेज क्या मिलने वाला है कि अगर हम इस टाइप से की पॉइंट्स बना के मैट्रिक्स को पढ़ते हैं तो हमारे बोर्ड्स एग्जाम में या कोई भी हम एग्जाम देने वाले हैं जो हमारा मैट्रिक जिसका पार्ट है, तो हम इजीली उसको लर्न कर सकते हैं और काफी टाइम तक उसे हम अपने माइंड में बनाए रख सकते हैं। तो आइए, वो 3 की पॉइंट तो मैंने बता दिए, हम कैसे कैसे पढ़ेंगे वो आगे चल के आपको वीडियो में पता पड़ जाएगा कि हमने इन की पॉइंट्स के जरिए हमने कैसे मैट्रिक्स को कनेक्ट कर लिया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। आइए अब बढ़ते हैं हम इंट्रोडक्शन की तरफ। जैसे कि मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन को पहले पढ़ रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है एक बार मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि वो कौन कौन से टॉपिक है जो इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ने हैं। तो आप देख सकते हो मैंने बोर्ड्स पर लिख दिए। पहले मैं टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स की स्टडी करेंगे और देन स्टडी करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमने इंट्रोडक्शन को कितने अच्छे से कवर करा है। और मैं एक बात और बताना चाहूँ कि ये जो वीडियो है, जो भी मैंने टॉपिक्स करे वो बोर्ड्स एग्जाम को लेके हैं, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है। कोई भी टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं लिया है, उसी को देख के लिया है। क्योंकि जब हम हायर क्लासेस में मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो बहुत सारे टॉपिक पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल में हम इंट्रोडक्शन में जो जो बोर्ड्स एग्जाम में वो सारा कवर करेंगे, वही टॉपिक्स मैंने यहाँ लिए हैं। तो आइए कौन कौन से टॉपिक है मैं दिखाना चाहूंगा एक बार। पहला है नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हम इंट्रोडक्शन में। दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हम एलिमेंट्स, और तीसरा पढ़ने वाले हैं रोज एंड कॉलम, एंड थर्ड ऑर्डर। ऑर्डर के बारे में जानेंगे हम। पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, पोजीशन क्या क्या एलिमेंट्स की वो भी जानेंगे। इंफॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म करा जाता है। एंड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मैंने इंट्रोडक्शन में ही डाल लिया है, और क्योंकि हम एनसीईआरटी को कवर करना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन की शुरुआत में हमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मिल जाता है, तो क्यों ना हम इंट्रोडक्शन में कवर करें। क्योंकि जब हम इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे तो पूरे मैट्रिक्स के लगभग 30% पार्ट को कवर कर लेंगे, बाकी का 70% पार्ट हम 2 टाइप में कवर करेंगे। अप्रोक्स आई थिंक 20% पार्ट हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में करेंगे, और बाकी का जो 50% पार्ट है वो हमारा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। एक्चुअली ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जितना भी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, चाहे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, वो सारा का सारा हमें ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में मिलेगा। उसका इन सबका, चाहे इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स हो चाहे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इनका सबका यूज होगा उसमें। तो आइए हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स को मैं बता दूं कैसे नोटेशन होता है। मैट्रिक्स का ये वाला ब्रैकेट जो कि बिग ब्रैकेट होता है, इसे यूज करते हैं, एंड इस वाले ब्रैकेट को भी मैट्रिक्स के लिए यूज करते हैं, और इस वाले मैट्रिक्स के लिए भी इस ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो ये 3 ब्रैकेट मैंने लिखे हैं जो मैट्रिक्स में यूज करते हैं। जनरली क्या होता है, इस वाले ब्रैकेट को ज्यादा देखते हैं मैट्रिक्स में 12th लेवल पर। ये भी यूज होता है, ये बहुत कम यूज होता है। तो मैंने बता दिया, अगर एग्जाम में आपको ये वाला ब्रैकेट मिल जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ, तो आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स को कैसे कैसे इसका नोटेशन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब नेक्स्ट बात आती है, एक बात और बताना चाहूंगा कि जो नोटेशन ऑफ ये मैट्रिक्स के जो ब्रैकेट हैं, इन्हें कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को। जैसे मैं ए इक्वल ऐसे मैट्रिक्स लिख दूं, ये वाला, तो ये कैपिटल लेटर होते हैं। जितने भी अल्फाबेट होते हैं ए बी सी, ये सारे के सारे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आगे आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, क्योंकि एक बार मैं इंट्रोडक्शन में सारी चीजें बताऊंगा, फिर धीरे धीरे हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। अब बात आती है एलिमेंट की, तो इन्हें तो मैं रफ कर देता हूं। एलिमेंट क्या होता है? एक्चुअली एलिमेंट जो होता है ना, जो मैट्रिक्स के अंदर हम कोई भी क्वांटिटी डालते हैं, वो एलिमेंट की फॉर्म में होती है। और जनरली मैट्रिक्स में जो एलिमेंट रखते हैं हम स्मॉल लेटर में रखते हैं,
जैसे ये कोई भी मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ और मैट्रिक्स का नाम ए है, जैसे मैंने बताया कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वाली मैट्रिक्स मैंने ले ली। यहाँ पे मैं स्मॉल ए बी सी एंड डी और ई एंड एफ और जी एंड एच आई, ये मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या है, तीनों बातें आ गई। हमने ये वाला ब्रैकेट ले लिया मैट्रिक्स के लिए, रिप्रेजेंट कैपिटल लेटर से कर दिया, और इसमें एलिमेंट ले लिए जो कि स्मॉल लेटर की फॉर्म में है। अब जो थर्ड बात आती है इसमें फिर रोज और कॉलम की आती है, क्योंकि हम मैट्रिक्स को अभी तक क्या देख रहे हैं, एक ब्रैकेट एक कैपिटल लेटर से नोट रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं, और हम स्मॉल जो एलिमेंट जिन्हें बोलते हैं हम एलिमेंट का यूज करते हैं, इनके लिए जो स्मॉल लेटर है उन्हें एलिमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। तो हमने तीन बातें यहाँ तक हमने पढ़ ली। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मैट्रिक्स को और कई तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि पहला इसमें थर्ड पॉइंट है रोज एंड कॉलम। अब रोज क्या है, कॉलम क्या है? देखो रोज जो होती है ना, रोज वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये वाली, जिन्हें हिंदी में क्षैतिज भी बोलते हैं ये, और जो कॉलम होती है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो ये तो हो गई वर्टिकल लाइन और ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये लेटी हुई और ये खड़ी हुई स्ट्रेट, इन्हें बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी वर्टिकल लाइन है, ये भी वर्टिकल लाइन है, ये भी वर्टिकल लाइन है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ मैंने चार हॉरिजॉन्टल लाइन चार वर्टिकल लाइन बना दी है, जिन्हें हम रो बोल रहे हैं। तो इस लाइन को मैं फर्स्ट रो बोल सकता हूँ, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ रो। ऐसे ही वर्टिकल को मैं इसको कॉलम बोल सकता हूँ, फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। तो एक और नई चीज मिल गई कि हमने मैट्रिक्स में रो और कॉलम को भी स्टडी कर लिया है कि मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम का एक इंपोर्टेंस होता है। जब भी हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं रो और कॉलम से भी बता सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स है तो उसमें रो और कॉलम होंगे, कितने रो होंगे कितने कॉलम होंगे वो बाद की बात है। फिलहाल में ये बात पक्की है कि मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम का भी इंपोर्टेंस ही है। अभी पढ़ने वाले रोज और कॉलम के बाद ऑर्डर। जैसे कि हमने अभी रो और कॉलम को खत्म करा है, तो रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करता है हमारा ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है, थोड़ा सा ऑर्डर को जान लेते हैं, इधर जान लेते हैं कि ऑर्डर हम बताया कि ऑर्डर जो होता है ना वो रोज, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम को बताएगा। क्या मीन्स है भैया इसका? इसका मीन्स है कि उस मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम है वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अभी हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें हम देख पा रहे हैं रो तीन रो हैं R1, R2 एंड R3, उधर कॉलम कितने C1, C2 एंड C3। तो फिर ऑर्डर क्या रहा कि ऑर्डर बताएगा हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, कितने रो हैं कितने कॉलम है। तो मैं देख पा रहा हूँ 1 2 3 तीन रो हैं, 1 2 3 तीन कॉलम है। तो तीन रो और तीन कॉलम की एक मैट्रिक्स है जिसे मैं ऑर्डर बोल रहा हूँ। तो ऑर्डर क्या हो गया सर? ऑर्डर हो गया 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इसे लिखने का, ऑर्डर को मैं बता दूं, ऑर्डर को लिखने का मेथड क्या होगा, मैं इसे रफ कर लेता हूं। ऑर्डर को लिखने का मेथड वो होगा रोज क्रॉस कॉलम। तो ऑर्डर को मैं मैट्रिक्स को रोज एंड कॉलम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अभी देखो कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं मैट्रिक्स को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब रोज को भी रिप्रेजेंट करा है एम से और कॉलम को करते हैं एन से। तो ऑर्डर जो जनरली लिखा जाता है वो लिखा जाता है एम क्रॉस एन। तो ये एक मैट्रिक्स को बताएगा कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने रो हैं कितने कॉलम है। तो ऑर्डर जैसे मैंने बोला 3/2 का ऑर्डर है, तो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और 2 कर रहा है कॉलम को। जैसे मैं ऑर्डर में ले लेता हूं 3 × 2, तो एम क्या रो, एन क्या है कॉलम। तो यहाँ पे मुझे पता पड़ रहा है कि 3/2 का ऑर्डर है, तो मैट्रिक्स में 3 रो और 2 कॉलम होने वाले। तो ऑर्डर से हम रोज और कॉलम तक पहुंच सकते हैं, उससे हम एक फॉर्मेशन बता सकते हैं मैट्रिक्स का कि कितने रोज रखने वाले हैं कितने कॉलम रखने वाले हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। पोजीशन ऑफ द एलिमेंट में हम देखो ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, कर तो लेते हैं लेकिन समझना इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें समझाना चाहूंगा कि ए कोई मैट्रिक्स है। जो भी मैट्रिक्स होती है ना जनरली वो हमेशा एलिमेंट की इस फॉर्म में होती है आई और जे।
और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एलिमेंट में आई और जे क्या है। जब भी आपको आई और जे आएंगे तो वो आई जो बिलोंग करेगा और जे जो बिलोंग करेगा वो दोनों रो और कॉलम को बिलोंग करेंगे, आई रो को और जे कॉलम को। और ऑब्वियसली बात है, अभी हमने बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स बनती है वो रोज और कॉलम के थ्रू बनती है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट भी पोजीशन में आ रहा है ना, वो भी रो और कॉलम को लेके आ रहा है। वो एलिमेंट पे डिपेंड करेगा वो एलिमेंट किस टाइप का है। जैसे अभी मैं एक मैट्रिक्स और लेता हूं यहाँ पे, जैसे आई और जे का मतलब समझ गए। यहाँ पे मैंने अगर आई की जगह 1 ले लिया, फर्स्ट रो ले ली, और जे की जगह मैंने फर्स्ट कॉलम ले लिया, तो ये ए आई जे जो बन गया ना, ए वन वन बन गया है। मतलब आई का मतलब भी 1 है और जे का भी मतलब 1 ही है। और दूसरा एग्जांपल और भी समझ लेते हैं मैट्रिक्स बनाने से पहले। जैसे मैं आई की जगह 2 ले लूं और जे की जगह 1 ले लूं, तो 2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रो को कर रहा है और 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को कर रहा है। बस मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो एलिमेंट होता है वो एक पोजीशन लेके आता है और वो पोजीशन रो और कॉलम के करस्पॉन्डिंग होती है। अभी एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके और दिखाता हूं मैं। जैसे ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। आपको देखने में ये 11, 12, 13 या 21, 22, 23, 31, 32, 33 लग सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो बता रहे हैं एलिमेंट पोजीशन को बता रहे हैं। अभी बताया था ए आई जे A11, यानी ये जो 1 है वो रो को और ये 1 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये A11 ये बता रहा है जो एलिमेंट की पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। जैसे कि हम दूसरे एलिमेंट को देख पा रहे हैं, ये वाला एलिमेंट क्या बता रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वाला फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। आई थिंक चीजें समझ में आने लगी होंगी। जैसे कि आप सेकंड रो में देख रहे हो, सेकंड रो ये है तो 2 पहले ही रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो कॉलम है देखो फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ये थर्ड रो में 3 3 3, और फिर देखो ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं जिससे हम पोजीशन ऑफ द एलिमेंट मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है ए और यहाँ पे मैं 2x2 ऑर्डर की ले लेता हूं। अभी मुझे ऑर्डर भी डिफाइन करना है, जैसे 1 2 3 4। अगर मैं बात करूं कि मुझे ना A21 बताओ, तो 2 बता रहा है रो को और 1 बता रहा है कॉलम को। पहले मैं थोड़ा सा मैट्रिक्स को डिफाइन करूंगा इसको। इस मैट्रिक्स में मुझे एक बात पता पड़ रही है, 2 तो रो है इसके अंदर R1 और R2 और 2 ही कॉलम है। और एक चीज और पता पड़ गई, ऑर्डर भी पता पड़ गया कि 2 रो और 2 कॉलम, जो कि ऑर्डर हम पढ़ चुके 2x2 का। तो इसमें 2 1 A21 जो एलिमेंट है वो ये डिनोट कर रहा है दूसरा रो और 1 कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को। तो दूसरा रो कौन है, सेकंड रो ये, और फर्स्ट कॉलम ये। तो ये इस वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है A21। अगर मैं A22 की बात करूं तो ये दूसरी रो दूसरे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को। अगर मैं A11 की बात करूं 1 को और A12 की बात करूं तो 2 को। इस तरह से अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो तो हम किसी भी मैट्रिक्स का एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं कि उस एलिमेंट की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आई होप कि आप कर पाओगे उनको। तो चलिए और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब इसके हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, और एग्जांपल करने से और ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो और क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं 9 12 23 24 और 13 14, कुछ भी रैंडमली कोई भी नंबर ले सकते हो, 5 8 3। मैंने एक मैट्रिक्स ले ली और मैट्रिक्स को डिनोट कर देता हूं आर से। अब मुझे ये बताना है इस मैट्रिक्स में कि एलिमेंट की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। ऐसे पूछेगा कि इस मैट्रिक्स का A23 बताओ, A31 बताओ और A13 बताओ। तो ये मुझे एलिमेंट पूछ लिए, तो वो एलिमेंट नहीं पूछ रहा, वो एलिमेंट की एग्जैक्ट पोजीशन पूछ रहा कि वो एलिमेंट उस मैट्रिक्स के अंदर किस रो और किस कॉलम के करस्पॉन्ड है। तो आइए, तो सबसे पहले हम A23 की बात करते हैं। A23 ये पता पड़ गया मुझे, A23 ये बता रहा है 2 रो को एंड 3 कॉलम को।
तो 2 रो सेकंड रो, और थोड़ा सा इसको मैं क्लासिफाई और करना चाहूंगा मैट्रिक्स को, ये R1, ये R2 और ये R3, और ये C1 है और ये C2। कोई भी मैट्रिक्स हो उसको पहले मैं रो और कॉलम की काउंटिंग कर लेता हूं। तो मुझे पता पड़ गया 2 सेकंड रो ये वाली है, और थर्ड कॉलम ये वाला है। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में एग्जैक्ट जो एलिमेंट है वो 14 है, तो इसकी एग्जैक्ट A23 वाला जो एलिमेंट है वो मेरा क्या है, 14 है। ऐसे ही A3 की बात करें, A31, तो A3 थर्ड रो और वन कॉलम, थर्ड रो और वन कॉलम में मेरा ये वाला एलिमेंट आ रहा है 5, तो A31 वाला कितना है 5। ऐसे ही A13 में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में 23। इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं। तो आई होप ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। मेरा इंट्रोडक्शन पढ़ाने का केवल ये पर्पस था कि जो हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जो बोर्ड्स में ज्यादातर मोस्ट क्वेश्चन जहां से बनते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स से ही बनते हैं ऑब्वियसली, तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो पोर्शन है ना मैट्रिक्स का, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो वीक होता है। तो पहले हम उसको स्ट्रॉन्ग कर लें, और जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आई गारंटी आपका जो भी क्वेश्चन होगा एग्जाम के अंदर या बुक के अंदर, कोई भी आपको लगता हो कि नहीं हो रहा, वो आपसे इजीली हो जाएगा। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, पहले मैं रफ कर लेता हूं थोड़ा सा। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो फॉर्मेशन से ही पता पड़ रहा है कि हम मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करने वाले, हम मैट्रिक्स को बनाएंगे, और वो कैसे बनाएंगे यहां सीखते हैं। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स दे दी जनरली आपको Aij, ठीक है, और बोल दिया ये मैट्रिक्स किस फॉर्म में जनरेट करनी है, आपको I प्लस जे की फॉर्म में करनी है। और मैट्रिक्स बोल दिया कि ये मैट्रिक्स जो बननी है आपको 2x2 ऑर्डर की, तो ये भी डिफाइन कर दिया कि जो मैट्रिक्स आपको बनानी है वो 2x2 ऑर्डर की बनानी है, और किस फॉर्मेट में बनानी है ये भी डिफाइन कर दिया। और Aij को भी जानता हूं, I को भी जानता हूं, J को भी जानता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक जनरल मैट्रिक्स लिखूंगा, कोई ए मैट्रिक्स जो कि 2x2 ऑर्डर की होगी, और मुझे पता है उसमें क्या होने वाला है, दो रो A12 होने वाला है, और सॉरी A11 होने वाला है, A12 होने वाला है, और A21 होने वाला है, और A22। इसमें दो रोज हैं क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में बता दिया 2x2, और इसमें दो ही कॉलम है। तो मैंने एक मैट्रिक्स जनरली फॉर्मेट कर ली। अब मुझे आइडिया लग गया कि मुझे क्या क्या फाइंड करना है। तो मुझे ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला और ये वाला एलिमेंट फाइंड करना है। तो क्या करूंगा, मैं जनरल मैट्रिक्स पे जाऊंगा AI1 पे, और मैं A11 लगाऊंगा, मतलब I भी 1 है, J भी 1 है, और यहाँ पे 1 लिखूंगा और यहाँ पे 1, और मुझे A11 क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ऐसे ही मैं A12 निकालूंगा, तो 1 प्लस 2 मुझे 3 मिल जाएगा। और ऐसे ही मैं यहाँ पे ले लेता हूँ A21 निकालूंगा, 2 प्लस 1 मुझे 3 मिल जाएगा। ऐसे ही मैं A22 निकालूंगा, 2 प्लस 2 मुझे 4 मिल जाएगा। इस तरह से मैं एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर सकता हूं, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाया कि 2x2 का हम कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऐसे ही हम 3x3 का, ऐसे हम बहुत ढेर सारे, और मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, एक दो एग्जांपल और बता देता हूं, क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर लेना। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स की ओर बढ़ने वाले हैं। तो हमने इतने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, आपने देख लिए होंगे, इंट्रोडक्शन में मैंने ये सारे टॉपिक लिखे। तो आइए हमारे दो टॉपिक और रह गए, तो फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम सबसे पहले जानेंगे कि फॉर्मेशन करते कैसे मैट्रिक्स का। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। I और Ij एक जनरल मैट्रिक्स है जो कि I प्लस जे की फॉर्म है, और ये मैट्रिक्स फॉर्म करनी है 2x2 ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 2x2 की ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनाऊंगा। तो 2x2 ऑर्डर की एक जनरल मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये साइन हो गया मैट्रिक्स का, नोटेशन रिप्रेजेंट करने का।
यहाँ पे मुझे पता है 2x2 में 2 रो और 2 कॉलम जो कि मैंने लिख ली है। तो यहाँ पे मुझे पता पड़ गया कि यहाँ पे मुझे 2 रो दे रखी है, जैसे ये वाली रो R1 है, ये R2 है और ये मेरा C1 है और ये मेरा C2 है। तो 2 रो 2 कॉलम यहाँ पे हमने लिख लिए। अब यहाँ पे जो रो R1 में जो एलिमेंट है A11 और A12, वो एलिमेंट क्या बता रहा है कि ये A11 ये बता रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिनोट कर रहा है। अगर मैं इस एलिमेंट की फॉर्मेट इससे कंपैरिजन करूं, क्योंकि मुझे ये एलिमेंट ही तो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, आई पता है मुझे रो है, जे पता है मुझे कॉलम है, तो मैं A11 जब निकालूंगा तो आई की प्लेस पे 1 और जे के प्लेस पे 1 डालूंगा और मुझे क्या गेट हो जाएगा 2। ऐसे ही मैं A12 निकालूंगा 1 + 2 मुझे 3 गेट हो जाएगा। ऐसे ही मैं A21 निकालूंगा 2 + 1 मुझे 3 गेट हो जाएगा। और ऐसे ही मैं A22 निकालूंगा 2 + 2 मुझे 4 गेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अभी मैं और एग्जांपल कराऊंगा, तो आइए एक और एग्जांपल की तरफ। तो जैसे कि हमने फर्स्ट करा है, अब सेकंड की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने बोला है I j = I + 2j to the whole square upon 2। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि होल स्केल लगा हुआ है और ना कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। तो मुझे ये पता है कि ये फॉर्मेशन बनाना है। और मैं एक बात और बताऊंगा कि ये भी 2x2 ऑर्डर का है, ठीक है। तो 2x2 ऑर्डर बड़ा सिंपल है, ए मैट्रिक्स बनाओगे और 2x2 ऑर्डर में क्या लिखेंगे हम, A11 A12 और A21। ये चीजें ना आप कितनी प्रैक्टिस में आ जाएगी, आपको पता पड़ जाएगा कि ऑर्डर देख की फॉर्मेशन किस टाइप का बनना है। तो मेरे को क्लियर है कि A11 निकालना है, तो यहाँ पे I भी 1 है J 1 है, डालूंगा इधर 1 + 2 × 1 to the whole square upon 2। सिंपल कर लूंगा, 1 2 1 या 2, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 का स्क्वायर आएगा भैया 2 और ये होगा 9/2। ओके, इतनी कैलकुलेशन भाई आनी चाहिए। फिर बता रहा हूँ, 2 1 या 2 2 + 1 1 3 3 का स्क्वायर 9/2। ओके, ऐसे ही A12 1 + 2 × 2 स्क्वायर और डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4 + 5 5 स्क्वायर अपॉन 2 और 5 का स्क्वायर दुनिया नहीं जानती है, 25/2 होता है। ओके, तो A21 मेरा I क्या हो गया 2 हो गया और J मेरा 1 हो गया। सो वेरी सिंपल, 2 and 2 1 जा 2, मैंने एक और स्टॉप बढ़ा दिया, 2 4 4 का स्क्वायर होता है 16। ओके, और आई विल कैंसिल आउट दिस 8 टाइम। आई थिंक ये दिख रहा है कि नहीं, 8 होगा, 8 ऊपर लिख देता हूँ। ओके, A21 वैसे कैलकुलेशन तो दिख रही होगी, A21 वाला मैं ऊपर लिख देता हूँ। A21 आएगा 2 + 2 × 1 to the whole square by 2, 2 1 या 2 4 स्क्वायर अपॉन 2 और दिस इज 8 और 8 नो 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 8 इसकी 16 8 टाइम। ओके, एंड लास्ट थोड़ा सा वो ही है ना, ये इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ये आएगा A, अब लास्ट है 2 2। ओके, ये सही रहेगा। तो ये हो जाएगा सर 2 + 2 × 2। आई होप तुम समझ पा रहे हो, ये चीजें बड़ी सिंपल है। 2 और 2 2 जा 4 और ये हो गया 4 का होल स्क्वायर हो गया, ये 2 ये 6 इसका 36 अपॉन 2 और ये आ गया 18। तो मैंने क्या करा, मैंने A11 A12 A21 एंड A22 सारे एलिमेंट फाइंड कर लिए। अब मैट्रिक्स में यहाँ रख दूंगा और मेरा मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो गया क्लियर। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, Aij I - j अपॉन I + j। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग रहेगा एग्जांपल, क्योंकि इसमें जो मैं ऑर्डर पूछ रहा हूँ ना मैट्रिक्स का, 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको फॉर्मेट करनी है या फॉर्मेशन करना है। तो इट इज वेरी क्लियर कि आपको 2 रो और 3 कॉलम वाली एक जनरल मैट्रिक्स बनानी है पहले तो, जिससे कि मेरे को आइडिया लग जाए कि मुझे क्या फाइंड करना है, फिर बाद में सोचना ना पड़े। तो 2 रो 2 रो रखनी है, A11 A12 अभी A13। मुझे 3 कॉलम लिखने, इस वजह से मैं 3 तक पहुंचा हूं। अभी रो मेरी फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम की वजह से 3 तक जाना पड़ा। अभी रो
टू A21 A22, 2 रो 2 कॉलम और 2 रो 3 कॉलम। तो दिस इज द फॉर्मेशन, जनरल फॉर्मेशन ऑफ 2 by 3। अब वी विल calculate and we will find A11 very easily. I will put there 1 minus 1 and 1 plus 1। तो भैया 1 में से 1 जाएगा तो 0 और 1 plus 1 हो गया 2, और दुनिया जानती है 0 को 2 से डिवाइड करूंगा I will always get 0। ओके, और ये आ गया A12। सो A12 क्या आ जाएगा सर? A12 1 माइनस का 2 एंड 1 प्लस 2। सो दिस इज -1/3। अब यहाँ पे कर लेते हैं A12 हो गया A13। तो ये चीजें बड़ी सिंपल है, अब आपको आई थिंक समझ में आ रही होंगी, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये, इस वजह से करा दिए। चलो आपको फॉर्मेशन करना आ जाए, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं। तो A13 लगाएंगे यहाँ पे 1 माइनस का 3 और ये 1 प्लस 3। तो दिस इज -2 और ये 4 और 2 हाफ से हो जाएगा माइनस के हाफ। और मैं लूंगा अब A21। तो A21 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1 और ये 1/3। ओके, तो थोड़ा सा और मैं रफ कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ। और ये मेरे को अब कौन सी फाइंड करनी है भाई? A22 फाइंड करनी है। तो 2 माइनस 2 एंड 2 प्लस 2, एक बात समझ में आ गई, 0 तो कोई मतलब नहीं, ऊपर 0 नीचे भी 0 और एवरीथिंग इज 0 2 3 और ये हो गया 2 माइनस 3/2 प्लस 3। सो नाउ दिस इज -1 एंड 5। सॉरी, देखो ये चीज आपको नीचे दिखाई नहीं दे रही, वीडियो में आ नहीं रही है, तो मैंने ये चीज A21 और A22 23 वाला एलिमेंट इधर कर दिया। आइए चलते हैं एक और नए एग्जांपल की तरफ। सबसे पहले हम मैट्रिक्स के अंदर जब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ऑर्डर को हम चेक करते हैं। ऑर्डर 2 रो 3 कॉलम 2/3, यहाँ भी 2 रो और 3 कॉलम 2/3। तो ऑर्डर बड़ा सिंपल है चेक करना। हम रो को देखेंगे, इसमें रो 2 है, कॉलम 1 2 3 3 कॉलम है, इसमें 1 2 रो है और 1 2 3 कॉलम है। ऑर्डर सेम है तो बड़ा इजीली हम इक्वल कर सकते हैं। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, तो मैं क्या करूंगा 3x प्लस 4y इक्वल 2 लिखूंगा। एंड 2 2, अच्छा कांस्टेंट को कांस्टेंट के इक्वल ना करें क्योंकि करने से कोई फायदा नहीं है। हम देखेंगे किसमें वेरिएबल आ रहा है उसको इक्वल करेंगे जिससे हम इजीली उस वेरिएबल को फाइंड कर पाए। तो हमें पता है x माइनस 2, इसको तो करना बेकार है, x माइनस 2y इक्वल 4। 2 और 2 से ये बात क्लियर हो रखी है कि सर जो मैट्रिक्स इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है एलिमेंट सेम ही तो होता है, और है भी, बिल्कुल है। a प्लस बी जो कि 5 के इक्वल हो जाएगा और 2a माइनस बी वो -5 के। हम देख पा रहे हैं हमारे पास 4 इक्वेशन की फॉर्मेट आ गई है जो कि अननोन क्वांटिटी में जो हमें फाइंड करनी है। तो करते हैं सर x प्लस वाई वाला ये टर्म है, इसको ले आते हैं, पहले यहाँ पे कर लेते हैं 3x प्लस 4y। इक्वेशन दे दो इनको 1 2 और ये वाली 3 4। ओके, तो 3x प्लस 4y 2, ये तुमने 10th क्लास में पढ़ी होंगी, दो वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करना। तो हम तो एलिमिनेट मेथड से करते थे, बड़ा सिंपल मेथड होता था। अब यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। तो किसी भी कोफिशिएंट को सेम करो, मैं इसको सेम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ जिससे बाई सेम हो जाएगा। तो जैसे ही करूंगा तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा 2x माइनस के 4y और इक्वल के 8। तो ये इक्वेशन मेरी जो कि फर्स्ट इक्वेशन थी और ये मेरी सेकंड थी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, ये वाला ऐड करूंगा जिससे एलिमिनेट हो जाए। ये वाला 4y ये वाला 4y, ये 2 मल्टीप्लाई करके आई है और ये हो गया 5x और ये हो गया मेरा 8 और 2 10। तो यहाँ पे मैं बट देख पा रहा हूँ x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, मेरे को 2 मिलने वाली है। जब x की 2 मिल गई किसी भी इक्वेशन में डालूंगा मुझे y की वैल्यू बड़ा इजीली मिल जाएगी। इसमें डाल लेता हूँ, तो इसमें मैं जब डालूंगा तो क्या आएगा 3 इंटू 2 प्लस के 4y इक्वल टू और 6। ये चीजें आपको आती हैं अच्छे से, केवल कोई मैं तो इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप कंसेप्ट को समझ पाए अच्छे से। 2 माइनस के 6 4y इक्वल -4 एंड दिस इज y इक्वल -1। ओके, तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे हम ये वाली और ये वाली इक्वेशन सॉल्व करके a b की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। 2a माइनस b ये तो दे ही रखिए, इसको इसके नीचे ले आते हैं a प्लस b इक्वल 5। ये तो बनानी भी नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें b हमारा सेम बनी रहा है। तो इसको मैं ऐड करता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो देन b विल बी एलिमिनेट एंड 2a प्लस a हो जाएगा 3 एंड दिस इज 0। ओ माय गॉड, 0 हो गया है तो ओके।
-5 है ना, यस। सो ए का वैल्यू 0 एंड वी विल पुट इन इक्वेशन नंबर 4th। तो दिस इज 0 माइनस के बी और माइनस के 5 और बी 5। तो देखा हमने कैसे एक्स वाई और ए बी को बड़ा इजीली सॉल्व कर लिया है। मेरा केवल फोकस ये है, जब भी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होगी हमको ऑर्डर को चेक करना है, ऑर्डर सेम है तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देंगे। कभी बड़ा सिंपल सा इक्वेशन होगा, कभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा होगा, लेकिन ये बात क्लियर है कि आपकी 10th क्लास का पूरा जो फाउंडेशन है, जो कैलकुलेशन पार्ट है वो 10 से ही होगा, तो बड़ा इजीली कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर दोनों का सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर सकते हैं। x माइनस 2 y के इक्वल हो जाएगा, 3 z के इक्वल हो जाएगा एंड 2z 6 के हो जाएगा। यहाँ पे 18z 6y के इक्वल हो जाएगा, y प्लस 2 x के इक्वल हो जाएगा एंड 6z 2y के इक्वल हो जाएगा। अभी हमारे पास यहाँ पे 6 इक्वेशन दी हुई है, हम कोई भी जो हमें हमारी चॉइस के ऊपर है कोई भी इजी इक्वेशन लेके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि z की वैल्यू 3 हमें मिल चुकी है, उसे हम नीचे लिख लेते हैं। अब हम ऐसी इक्वेशन देखेंगे जो z और y की फॉर्म में या x की फॉर्म में हो। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक और इक्वेशन हमारे पास है। यहाँ पे हम डायरेक्टली हम z की वैल्यू लगाएंगे 6y, तो 18 इंटू 3 और 6 से कर देंगे डिवाइड और यहाँ पे y की वैल्यू निकल आएगी। तो 6 3 जा 18 तो 3 3 जा 9। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं y की वैल्यू भी नहीं। अब ऐसी इक्वेशन देखेंगे जिसमें y या z या x की फॉर्म में हो। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि x और y की फॉर्म में है, तो यहाँ से हम बड़ा इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास 9 + 2 11 आ चुकी है। तो इस तरह से हम x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई भी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है तो आपको सबसे पहले ऑर्डर को चेक करना है। अगर ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करना है और वहां से आपको कुछ इक्वेशंस मिलेंगी और उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह से आप इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट अभी हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स को कंप्लीट कर लिया है। अब जो मैं कहने वाला हूँ वो आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट मैट्रिक्स टॉपिक खत्म होने के बाद हम आपके लिए लेके आएंगे वन शॉट वीडियो, जिसमें बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में मैट्रिक्स से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थैंक यू।